हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई हैं कि कुछ पर्टिकुलर बैंक्स आपको देखने को मिलेंगी जिनकी हालचाल आपको काफ़ी हद तक वीक देखने को मिल रहे हैं। आप ये कह सकते हो जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली अच्छी नहीं है। एंड ये सिचुएशन आगे और कितनी बिगड़ सकती है ये भी आज की इस वीडियो में हम जो है कम्प्लीटली देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे इन बैंक्स की अच्छा खासा पैसा डूबता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं मार्केट के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ खराब ही खराब है, कुछ अच्छी खबरें भी हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ना सबसे पहले ओवरऑल मार्केट की एक बार दर्शन करा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो इंडाइसेस में सेंसेक्स आपको दिखाई दे रहा है फ्लैट, निफ्टी 50 फ्लैट, निफ्टी बैंक आधा % ऊपर, मिड कैप 100 1% नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप की तो कंडीशन ही ख़राब चल रही है, ये तो सही हो ही नहीं पा रहे। लेकिन अगर हम बाकी के इंडाइसेस देखें, स्पेशली स्मॉल कैप को देखें, तो स्मॉल कैप 100 में लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट नज़र आ रही है। तो ये छोटे मझोले शेयर्स हैं, उनकी तो कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रही है। अब ये आखिर कब तक इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा और चिंताजनक सवाल दिखाई यहाँ पर दे रहा है। सेक्टोरियल अगर देखा जाए तो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि ऑटो की स्थिति क्या है। ऑटो 1.5% नीचे है, आईटी आधा %, पीएसयू गिरावट, फाइनेंशियल सर्विसेज तो फिर भी आधा % आपको संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी के सभी इंडाइसेस मेटल को छोड़ दिया जाए तो डाउन ही नज़र आ रहे हैं। तो हालात कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे, ये बात तो पूरी तरीके से सच है। अब यही है कि आगे होगा क्या। मेन सवाल हर आदमी का आज के समय पर यही है कि आगे आखिरकार क्या होगा, कब तक ये सिचुएशन आपको इसी तरीके की देखने को मिलती रहेगी, और क्या ये गिरावट ही जारी रहेगी या कुछ संभलेगा भी। अब देखो, गिरावट जारी रहेगी या संभलेगा वो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन पहले आज के आप टॉप गेनर टॉप लूजर्स देखोगे ना तो आपको एक चीज़ ज़रूर मालूम पड़ेगी। उससे पहले देखो एडवांसेस डिक्लाइन, एडवांसेस बहुत कम है, डिक्लाइंस बहुत ज़्यादा, तो ब्रेथ मार्केट की तो नेगेटिव है। हाँ, आज के टॉप गेनर्स में वरुण है, बाटा 1 सेकेंड, ये देखो वो सही नहीं था, वो डेटा अपडेट नहीं हुआ था। ये हैं आज के टॉप गेनर, एयू स्मॉल फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला एंड एल&टी फाइनेंस। ठीक है, लेकिन आज के टॉप लूजर्स में देखो कंडीशन बहुत ख़राब है। दिग्गज शेयर हैं टॉप लूजर में, और थोड़ा बहुत नहीं 20% केईआई इंडस्ट्री 20% से ज़्यादा, पॉलीकैप 18% से ज़्यादा, जीएनएफसी 10%, पीवीआर आइनॉक्स 6.5%। तो हालचाल बहुत वीक, बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिल रहे हैं। अब ये तो चीज़ें हमने देख ली, लेकिन जैसा कि मैं आपको बैंक्स के बारे में बताना चाह रहा था ना कि बैंक्स का अच्छा खासा पैसा जो है डूबता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखो, ये खबर आपके सामने आ चुकी है। गरीब लोग नहीं चुका पा रहे लोन, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एनपीए। ये एक सबसे बड़ी चिंता वाली बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे यहाँ तो साफ साफ आप लिखा है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो सेक्टर है, ये क्या होता है माइक्रो फाइनेंस वाला, जो छोटे लोगों को मतलब छोटे व्यापारियों को या महिलाओं को जो लोन देते हैं, ये छोटा लोन ही देते हैं। लोन भी छोटा ही होता है, अमाउंट भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये जो समस्या है वो ज़्यादा इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ पर ये लोन वापस चुका ही नहीं पा रहे। दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि लोन दे रहे हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप इनका एनपीए देखोगे तो 50,000 करोड़ रुपया दिखाई दे रहा है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो रुपया बैंक का जिसे बैंक मान चुकी है कि अब नहीं मिलेगा, ये वापस नहीं आएगा, तो वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आपको दिखाई दे रहा है लगभग 50,000 करोड़ रुपया आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको नज़र आ रहा है। तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा समस्या दिखाई दे रही है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। लेकिन कुछ पर्टिकुलरली कंपनी अगर आप देखोगे तो वो क्या है, वो समस्या वाली बात आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि आखिरकार जो बैंक्स हैं वो हैं कौन कौन सी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखो, यहाँ पर एक बैंक का तो नाम लिखा है जिसने सबसे ज़्यादा दिए हैं, वो है इंडसइंड बैंक। हालांकि सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा।
इसमें आपको इंडसइंड बैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ बैंक के नाम मैं भी बता देता हूँ, जैसे कि बंधन है। बंधन ने अच्छा खासा माइक्रो फाइनेंस लोन बांटा है। इसमें आरबीएल भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जना स्मॉल फाइनेंस भी दिखाई देता है, एयू स्मॉल फाइनेंस भी दिखाई देता है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो ये जो बैंक्स हैं इनमें बड़ी समस्या है, और ये जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं इसके मतलब जमानत के लिए यहाँ पर कुछ रखा भी नहीं होता। तो अगर डूब गया ना ये पैसा तो डूब ही गया, कोई वसूल नहीं कर पाएगा। आप ये फिलहाल के समय पर मानकर चल सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो आपको देखने को मिल रहा है ये अपने आप में बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। हालांकि आरबीआई लगातार चेतावनी देता आया है इस तरीके की कर्जा बांटने वाली कंपनीज को, लेकिन बैंकों में होड़ लगी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की, और लोन देकर ये आप मान के चलिए फ़िलहाल फंसती हुई दिखाई दे रही हैं बैंक्स। ये सिचुएशन आपके सामने फ़िलहाल के समय पर नज़र आ रही है। अब ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी ये कह पाना अपने आप में मुश्किल है। फिलहाल तो 50,000 करोड़ का एनपीए आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो इन बैंक्स के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ की बात है, और ये पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर पे असर डाल देगा। आप ये मानो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर पर असर डाल देगा ये। साथ में एक ये सेक्टर और आप देख ही रहे हो जिसमें पॉलीकैब, हैवेल्स, केईआई देखने को मिल रहे हैं। इनकी कंडीशन ख़राब हो गई है क्योंकि अल्ट्राटेक ने ये दावा किया है या फिर ये घोषणा करी है कि वो भी वायर मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले हैं आने वाले समय में। तो अल्ट्राटेक एक तो बहुत बड़ी कंपनी है अपने तौर पर, एक ग्रुप बहुत बड़ा आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो आप ये भी मान के चलो अब यहाँ पर कि ये खबर आने से जो मतलब पर्टिकुलरली ये जो कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में ऑलरेडी हैं उनकी कंडीशन इसलिए ख़राब है कि आखिरकार होगा क्या, इतना बड़ा कंपटीशन मार्केट में आ जाएगा। हालांकि केईआई के मैनेजमेंट ने, केईआई के सीईओ ने ये बात बोली है कि कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लें, और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि इनके आने से कुछ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस सेक्टर में अभी बहुत सारा स्पेस बाकी है। तो हमारे बिजनेस पर कोई खास नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो जब इतने बड़ा प्लेयर किसी भी सेक्टर में आता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आती ही हैं, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट बात हो गई इन पूरे मार्केट के बारे में। फ़िलहाल सिचुएशन अच्छी तो दिखाई नहीं दे रही, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँ दोस्तों कि मार्केट तो ठीक है जो है वो, लेकिन क्रिप्टो आप जानते हो आज के समय पर सबसे ज़्यादा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो में एक बेहतरीन तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, एंड इस तेज़ी में अगर देखोगे आप तो क्लियर कट आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगर आप ग्रैब करना चाहते हो तो नॉलेज चाहिए। उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो रिलेटेड चैनल बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। आप जाकर उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सभी जानकारी पूरी तरीके से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं एक टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत होते हैं, इसमें नई क्या बात है। इसमें नई बात है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलते हैं रिकमेंडेशन। अब आप सोच रहे हो कि ये तो फर्जी रिकमेंडेशन है, तो मैं आपको बता दूँ मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन इस ग्रुप में आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलते हैं वो सभी के सभी सेबी रजिस्टर IARA की तरफ से मिलते हैं। सेबी रजिस्टर एकदम ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सबसे बड़ी बात, इक्विटी, FNO सब मतलब सेगमेंट में आपको मिलते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पर आप देखो, बैंक निफ्टी की एक रिकमेंडेशन थी जो भी थी, टारगेट, CMP क्या था और स्टॉप लॉस सब कुछ आपके सामने है क्लियर कट। साथ में ये भी लिखा है कि जो आ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड, उनका नाम क्या है, धूपेश धमेजा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की तरफ से रिकमेंडेशन मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, मुझे ये ग्रुप कैसे ज्वाइन है, ऐसे तो आप हो नहीं पाओगे। उसके लिए आप स्टॉक, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एकदम फ्री है। इस ग्रुप में भी ज्वाइन होना फ्री है, और अब स्टॉक में अकाउंट खुलवाना, जैसे ही आप स्टॉक में अकाउंट खुलवाओगे मैं आपको इसमें ज्वाइन कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करा कर मुझे मेल या फिर इंस्टा पे बता देना, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इस ग्रुप में कम्प्लीटली फ्री में। ठीक है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर अकाउंट खुलवा लो। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।